प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप सभी ब्लेस्ड होंगे और खुदावंद का रूह आपको छुएगा और टच करेगा और ये वचन आप लोगों की ज़िंदगियों में बोया जाएगा और 1000 गुना फल लेके आएगा। आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। आत्मिक बनना क्यों ज़रूरी है? जैसे कि पवित्र बाइबल 1 शमूएल 22 की 1 से 2 आयत में लिखा है, दाऊद वहाँ से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुँच गया। यह सुनकर उसके भाई वर्ड उसके पिता का सब घराना वहाँ उसके पास गया और जितने संकट में पड़े थे और जितने घृणी थे और जितने उदास थे वे सब उसके पास इकट्ठे हुए और वह उसका प्रधान हुआ और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। आमीन। मेरे प्रियो, इसी धरती पर कुछ भी अपने आप हो ऐसा संभव ही नहीं है। अगर आप दाऊद को देखें, उसने शाऊल से ज़्यादा समय तक राज्य किया क्योंकि दाऊद परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था, जबकि शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था, जिसके कारण परमेश्वर शाऊल को राजा बनाने के बाद पछताया। और बाइबल में लिखा है कि यूसुफ जेल में था, पर यूसुफ कैसे जेल में पहुंचा? उसके भाइयों ने उसको बेच दिया क्योंकि वह अपने भाइयों की बुराइयों का समाचार अपने पिता को देता था और वह अपने पिता को बताता था कि उसके भाई गलत काम करते हैं, तेरे भेड़ बकरियों को पकाकर खा जाते हैं और तुझे बताते हैं कि उसे जंगली जानवर खा गए। इसीलिए उसके भाई उससे बैर रखते थे। इसीलिए आपको यह फैसला करना है कि आपको झुंड के साथ रहना है या परमेश्वर के साथ अकेले रहना है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि यूसुफ से उसके भाई बैर रखते थे, इसीलिए उन्होंने उसे गड्ढे में फेंक दिया और फिर बाद में जो कुछ इश्माएलियों के हाथ बेच डाला गया और वह ऐसे देश में पहुंच गया वो जहां वो किसी को नहीं जाता था। पोतीपर के घर में उसने नौकरी की, फिर जेल गया। जेल जाने के बाद उसे राजा के 2 व्यक्ति मिले जिन्होंने एक सपना आया, पर कोई भी उस सपने का अर्थ बताने वाला नहीं था और पर यूसुफ ने उनके सपनों का अर्थ बताया। मेरे प्रियो, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो जेल से बाहर आना न चाहे। कोई यह नहीं चाहता कि उसके दर्शन पूरे न हो या परमेश्वर की योजना उसके जीवन में पूरी न हो, पर जब तक आप आत्मिक रीति के साथ नहीं चलोगे तब तक आपकी गवाही को पूरी होते हुए आप नहीं देखोगे। कि यूसुफ आत्मिक रीति से चलने के कारण ही जेल खाने में पहुंचाया गया, पर जेल जाने के बाद भी यूसुफ ने परमेश्वर पर भरोसा करना न छोड़ा। उसने यह नहीं कहा कि मैं पवित्रताई में चला और पोतीवर की पत्नी के साथ नहीं सोया, इसी कारण में मैं जेल में हूँ, बल्कि पवित्रताई में चलने के कारण ही वो उन दोनों जो राजा के प्रधान थे उनके सपनों के अर्थ बता पाया। यूसुफ आत्मिक व्यक्ति था, इसी कारण परमेश्वर ने उसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया क्योंकि वह परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े नहीं रहोगे तो आपको दर्शन नहीं आएगा, इसीलिए आपसे बात नहीं, परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा, वो आपको वचनों का प्रकाशन नहीं देगा और आज एक ही जगह खड़े रहेंगे। आज जब लोग इस चर्च में आते हैं वह चर्च को देखकर हैरान होते हैं। जब यह चर्च शुरू हुई थी
तो वो लोग इसे गरीबों का चर्च कहते थे। इस चर्च की शुरुआत 3 आम लोगों से हुई थी। मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि आपका हर हल न पैसों में है और न दवाइयों में है, बल्कि आत्मिक बनने में है। जब आप परमेश्वर की आत्मा के गहरे भेदों को समझने लग जाएंगे, आप अपने आप को बनाना शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि परमेश्वर जब आपको इस्तेमाल करता है तो वह आपके पीछे की ज़िंदगी को इस्तेमाल करता है। जब शाऊल लोगों को चुनता था तो वो शरीर देखता था, पर दाऊद शरीर को नहीं, आत्मा को देखता था। और जो 400 लोग दाऊद के संग मिले थे, अगर आप इन्हें 2 शमूएल में सुने तो वह 400 लोग शूरवीर बने। इसीलिए मेरे प्रियो, आपकी समस्या का समाधान आत्मिक बनने में है। जब आप अपने जीवन में पवित्रताई में और परमेश्वर को सुनते और चलते हैं, तो परमेश्वर आपको भी शूरवीर बनाता है और आशीषित करता है। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप मुझे आत्मिक जीवन दें, कि मैं अपनी आशीषों को प्राप्त कर सकूं और अपने जीवन में परमेश्वर आपकी मर्जी को पूरा कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू और प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।